बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी ये मैथ्स की वर्कशीट आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। कल आपकी वेडनेसडे को कोई भी वर्कशीट नहीं आएगी, तो आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये 20 तारीख की वर्कशीट है, लिख लेंगे डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम सब आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा इसी के साथ जो आपकी हिंदी की वर्कशीट आई है वो अपलोड की जा चुकी है, और जो इसकी इंग्लिश मीडियम आई है वो भी मैंने अपलोड कर दिया। आपको सारी वर्कशीट्स आसानी से मिल जाए, इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें। और जो ये वर्कशीट्स हैं, क्योंकि आपको पता है रिवाइज़ हो रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही वर्कशीट रिवाइज़ हो, ठीक है। तो कभी कभार आपकी कुछ वर्कशीट्स चेंज भी हो जाती हैं, तो आप लोग थोड़ा सब्र रखा करें। जब आपका नई सेक्शन मतलब आ जाएगा ना, जैसे पूरे वीक की जब आपकी आ जाती है, जब आपको मैम भेज देती है, उसके बाद ही करने की कोशिश करा करें, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज की वर्कशीट को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग इसे कर लेंगे आसानी से। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है। उफ, आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। ये क्या है? ये एक प्रायिकता है, यानी आपने अनुमान लगाया। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपका अनुमान सही भी हो सकता है और आपका अनुमान गलत भी हो सकता है, ठीक। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है। हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसी हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं, उनका घटित होना निश्चित है। कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका घटित होना असंभव है, जो कभी हो ही नहीं सकता। और कुछ ऐसी भी होती हैं जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती, यानी कि निश्चित अनिश्चित होती हैं, ठीक है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, अनिश्चित है वो, ठीक है। स्थितियां होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो 100% हम कर रहे हैं या फिर हम संभाविक बात बोल रहे हैं, इस पे निर्भर करता है। घटना के होने व ना होने की संयोग ही प्रायिकता है, ठीक है। उसका संयोग ये होगा या नहीं होगा, यही आपका क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। अब यहाँ लिखा है किसी घटना की प्रायिकता। कैसे पता चलेगी उस घटना की क्या प्रायिकता है? तो उसका संभावित परिणाम और उसकी घटना के कुल परिणाम, ठीक, कि क्या परिणाम कुल होना चाहिए और उसमें से आने के क्या क्या चांसेस हैं। उदाहरण के तौर पे अब आप देख लीजिए कि जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो उसके दो संभव परिणाम होते हैं कि या तो चित आएगा या पट आएगा, या हेड आएगा या टेल्स आएगा, यही आपको पता है। तथा यही आपकी संप्रायिकता घटना है, ठीक है। अब जैसे कि चित या पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। देखिए, क्योंकि संभावना कितनी है टोटल? 2। रुकिए, साफ साफ समझाती हूँ मैं। देखिए, आने की संभावना कितनी है? 2। या तो चित आएगा या पट आएगा, ठीक। लेकिन इन दोनों में से आने की संभावना कितनी है? अगर मैं सिक्का उछालूंगी तो या तो एक बार चित आएगा या एक बार पट आएगा, 2 में से, यही होगा ना। या हो सकता है दोनों बार चिट आ जाए, या हो सकता है दोनों बार पत आ जाए। कहने का मतलब ये कि हाफ संभावना होती है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक। तो इसी तरह से इसको हम क्या कहते हैं? संभावना कहते हैं। अब क्या लिखा? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0, ठीक। अब क्या लिखा है? अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, ये निश्चित है। यह संभावित घटना, तो ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये निश्चित है, क्योंकि ये कल बुधवार होगा ही होगा, ये 100% है। तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन अब मैं कहूँ कि आज मैंने आइसक्रीम खाई है तो कल मुझे चॉकलेट मिलेगी, तो ऐसा 100% नहीं है। अगर पापा ने कहा, पापा लेके आए तो मिलेगी, और अगर पापा नहीं लाए तो क्या मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या है? ये प्रायिकता है कि मतलब हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। इसी तरह से यहाँ लिखा है मैंने मध्याह्न अवकाश के समय उड़ूंगा, असंभव है या नहीं? तो ये देखिए बिल्कुल मतलब असंभव वाली बात है। क्यों? क्योंकि कोई कैसे उड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक। अब इसका यहाँ लिखते हैं प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती और 1 से अधिक नहीं हो सकती, यानी जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ना तो वो 1 से अधिक होती है और ना ही कभी वो माइनस में जाती है, ठीक। अब आपको यहाँ क्वेश्चन दिए गए, चलिए इनको आओ हल करें। तो इधर और इधर दोनों तरफ क्वेश्चन दिए गए, इनको ही हम हल कर लेते हैं। पहला लिखा है बताइए कि निम्न में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, और कौन ऐसा है जो हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप नहीं है। तो देखिए, जो ऐसा होता है ना जिसका निश्चित रूप नहीं हो, उसे हम लोग अनिश्चित कह सकते हैं। तो यहाँ लिखा है आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो ये क्या है? ये निश्चित है, क्योंकि हम हमेशा बड़े होते रहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर लिख देंगे निश्चित। ये निश्चित है कि आज की उम्र जो है वो मेरी कल से बड़ी है,
ठीक, चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्या है कि हमने एक सिक्के को उबालने पर चितराया। देखिए उबालना नहीं होगा, ये उछालना होगा। एक सिक्के को उछालने पर चिताएगा तो ये निश्चित भी है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित, कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप इसका सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं अनिश्चित, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अनिश्चित है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसी तरह से ये आपका तीसरा दिया गया है, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। तो ये असंभव है, क्यों, क्योंकि पासे में तो सिर्फ 6 तक की गिनती होती है, 8 कैसे आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, असंभव। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर लिख लेंगे असंभव। जो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती उसको हम कैसे कह सकते हैं कि हो सकती है, तो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, असंभव, कि ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ लिखा है आपका, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, यानी जो अगली आने वाली ट्रैफिक लाइट है वो आपको हरी मिलेगी। ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी अनिश्चित है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं अनिश्चित, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अनिश्चित है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कल बादल घिरे होंगे, तो ये भी अनिश्चित है, कंफर्म नहीं है कि घिरे होंगे कि नहीं घिरे होंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप इसका सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं अनिश्चित, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अनिश्चित है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब यहाँ लिखा है, एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे में कितने के नंबर होते हैं, ये आप हमेशा याद रखें, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर होते हैं पासे में। अब देखिए 2 से बड़ी संख्या आनी है, कितनी आ सकती है, तो कितने नंबर हो गए पासे में, पासे में हो गए 6 नंबर, तो टोटल नीचे आ जाएगा 6। और कितनी आ सकती है, तो 1 2 3 4, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/6। चलिए इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। आंसर लिख लेंगे 4/6। क्यों 4/6 क्यों, क्योंकि देखिए 2 से बड़े जो नंबर हैं वो 4 हैं, ठीक। तो इसका आप आंसर 4/6 लिख लेंगे। इसके बाद अगर आप इसे काटना चाहें तो आप इसे काट भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको यही आंसर रखना है कि 4/6 इसकी प्रायिकता है। इसी तरह से यहाँ आपका लिखा है कि भाज्य संख्या आने की, वो संख्या जो डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी कितनी संख्या होंगी जो डिवाइड हो जाएंगी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा 2/6, क्योंकि कंपोजिट नंबर जो 2 है ना वो नहीं होता, 4 और 6 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये 6 में से सिर्फ 2 आपके होंगे, तो इस तरह से आप 2/6 कर लेंगे आंसर। इसके बाद आपका लिखा है विषम संख्या आने की, यानी विषम संख्या किसे कहते हैं, जो जोड़े में ना हो, ठीक। तो विषम संख्या आने की क्या हो जाएगी, तो 6/3 हो जाएगी। चलिए इसका आंसर भी 3/6 हो जाएगी। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे 3/6, इसका आंसर है कितना है, 3/6, ठीक। तो आप इस तरह से लिख लेंगे कि इसकी जो प्रायिकता बनेगी वो क्या बनेगी, 3/6। यहाँ लिखा है कि सम अभाज्य संख्या आने की। देखिए यहाँ पे डबल बात पूछी गई है, एक पूछा गया है सम, सम किसे कहते हैं, 2 4 6 जो जोड़े में हो, ठीक, लेकिन जोड़े होने के बावजूद वो अभाज्य हो। तो देखिए ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, सिर्फ इसका आंसर 2 होगा, यानी 1/6 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा 1/6, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑड और इवन मिला के सिर्फ एक ऐसा, प्राइम और इवन नंबर सिर्फ एक ऐसा है, यानी कि जो वो नंबर जो सम भी हो और वो भाज्य भी ना हो, ठीक। तो वो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। क्यों, क्योंकि ये जोड़े वाला भी है और ये किसी और से जाता भी नहीं है, कटेगा भी नहीं, किसी और टेबल में नहीं आएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।